हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है, तो आज मैं आपसे अपना मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने दीवान की चादर को हटा दिया है और ये काफ़ी गंदी हो गई, तो इसे आज मैं चेंज भी कर दूँगी। सोफ़े के कवर मैं आज नहीं चेंज कर रही हूँ, बस मैं इस तरीके से झाड़ दे रही हूँ। मैं इसे मॉर्निंग में डेली झाड़ देती हूँ, कभी कभी नहीं हो पाता है तो जब गंदे नहीं होते हैं तो नहीं भी झाड़ती हूँ। वैसे मोस्टली रोज़ इसको इस तरीके से डस्ट कर देते हैं। तो दोनों तरफ के जो सोफ़े हैं उन्हें इस तरीके से झाड़ देंगे। और जो चादर है उसे तो मैं चेंज करने ही वाली हूँ। ये लाइट कलर के सोफ़े के कवर है, ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। जब बिछाइए तो 2-4 दिन तो बहुत ही रौनक रहती है, लेकिन लाइट कलर है तो गंदा भी बहुत जल्दी होता है। हालांकि इस समय सर्दियों का मौसम है तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं होती है, तो कम गंदे होते हैं। गर्मियों में तो देखिए बहुत ज़्यादा, देखिए अभी आपने देखा कि मैंने झाड़ा तो देखिए धूल निकली। तो बच्चे यहाँ बैठते हैं, क्योंकि ये जो बड़ा वाला सोफ़ा है इस पर मोस्टली सभी लोग बैठते हैं। कोई गेस्ट भी आता है तो इस सोफ़े पर ज़रूर ही बैठता है, और हम लोगों का भी ज़्यादातर इसी पर बैठना होता है। तो ये वाला जो सोफ़ा है बहुत ज़्यादा गंदा होता है, और इसकी जो गद्दियाँ वगैरह भी वो काफ़ी धब्बी, क्योंकि ये सोफ़ा काफ़ी पुराना हो गया है। आई थिंक इस सोफ़े को 10 नहीं, मैंने 2003 में इसको ख़रीदा था, तो अब आप जोड़ लीजिए कितना टाइम हो गया। तो इसके बाद अब मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू, क्योंकि जो भी डस्ट वगैरह निकली है तो वो सारी की सारी हटाने के बाद अब झाड़ू लगाना बनता है। और सुबह सुबह जब साफ़ सफाई हो जाती है तो घर काफ़ी अच्छा लगता है और आपका भी मन सुकून में रहता है। हालांकि ये सब करने में टाइम काफ़ी लगता है, क्योंकि आज मुझे खाने में कुछ खास नहीं बनाना था, तो मैं पूरा लग गई हूँ डीप क्लीनिंग करने में। क्योंकि आज जो झाड़ू मैं लगा रही हूँ वो बहुत इत्मीनान से और हर एक चीज़ कोने को निकाल निकाल के लगा रही हूँ, क्योंकि टाइम जब होता है तो आप अच्छे से क्लीनिंग कर लेते हो, और जब टाइम नहीं होता है तो आप जल्दी जल्दी क्लीनिंग कर लेते हो। तो बस झाड़ू इस तरीके से मेरी लगना शुरू हो चुकी है। मोस्टली मैं किचन से स्टार्ट करती हूँ, तो किचन पहले लगाया, फिर अंदर का रूम लगाया, फिर बाहर का रूम लगाया, और इसके बाद ये आंगन है वहाँ पर लगाया। तो कुछ दिन पहले मैंने, आपको ये एक्वेरियम दिख रहा है, इसमें पेपर वगैरह रखे दिख रहा है, तो इसका जो कर्टेन था वो भी मैंने धो के डाल दिया, उसे भी डालना है। तो अगर समय याद रह गया तो आज भी डाल देंगे, नहीं तो डालना तो है, क्योंकि डाल देते हैं तो जो सामान अंदर होता है वो दिखाई नहीं देता। तो झाड़ू हमारी लग गई है और अब मैं पोछा लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये स्टैंडिंग वाला पोछा जब से घर पे आया है तो सर्दियों में मुझे बहुत ज़्यादा आराम हो गया। हालांकि इससे मेरी थोड़ी आदत ख़राब हो जा रही है, क्योंकि जब हम बैठ के पोछा लगाते तो काफ़ी शरीर में लचक रहती है, तो वो चीज़ मुझे लग रहा कि मेरी ख़त्म हो रही है। और गर्मियाँ जैसे ही आएंगी मैं कोशिश करूँगी फिर से हाथ वाला पोछा लगाने की कोशिश करूँगी, ताकि मेरे शरीर में फिर से वही जो लचकपन है वो आ जाए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टफ़ हो रही है, और वो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तो जैसे ही गर्मी आएंगी ये कंटिन्यू मैं करने वाली हूँ। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल इस स्टैंडिंग वाले पोछे से ही काम चलाएंगे, क्योंकि इससे होता ये है कि आपके हाथ नहीं गीले होते हैं, और जहाँ पे आपका उठना बैठने का मन नहीं होता तो वहाँ पोछा भी आराम से चला जाता है, और आपको इतनी दिक्कत भी नहीं होती है। मेरी बेटी भी यही बात बोल रही थी कि मम्मी जब से ये पोछा आया है तब से जैसा लग रहा हम लोग आलसी जैसे हो रहे हैं। हमने कहा हाँ, शायद कुछ ना कुछ ये बात तो है कि बस फट से ले आओ, झट झट से लगा दो, ये वाली चीज़ इसमें हो रही है। तो चलिए हर घर में अब यही वाला पोछा हो गया, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने वाली हूँ। तो मैंने बेडरूम में पोछा लगा लिया है, और अभी मेरा आंगन बाकी है, किचन बाकी है, और जो बाहर वाला रूम है वो भी बाकी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने मेज़ के ऊपर भी पोछा लगा लिया। कभी कभी मैं हाथ वाले से लगा लेती हूँ, कभी कभी मैं उससे भी लगा लेती हूँ, लेकिन पानी बार बार चेंज करती हूँ, तो इसलिए इस तरीके से लगा लिया। तो आज मैं थोड़ा सा कुछ चेंज करने वाली हूँ। ये एक मेज़ रखी हुई है लाल कलर की, और ये काफ़ी दिनों पहले ली थी, तो ये यहाँ पर रखी थी, मुझे बहुत ऑड लग रही थी, क्योंकि ये बच्चे यहाँ पर ग्लास है कुछ भी खा करके सामान रख देते हैं, वो फिर मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिल्कुल अटैच रखी हुई है ये ड्राइंग रूम के बिल्कुल पास में ही, और किचन भी मेरा ड्राइंग रूम से बिल्कुल लगा है, तो मुझे ख़राब लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस मेज़ को यहाँ पर रख दिया जाए। और देखिए ये बास्केट भी बार बार गिर जाती है इसके इसको भी मुझे कहीं ना कहीं अरेंज कर, अभी मैंने इसको फ्रिज के पीछे ही रख दिया था इस तरीके से जगह बना करके, ये क्योंकि काफ़ी बड़ी है और जब बहुत सारे बर्तन आ जाते हैं, तो अभी तो मेरे पास ये बर्तन लगाने की
अलमारियाँ लगी हुई हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसे स्पेयर में ला करके मैंने रख लिया कि कभी ज़रूरत पड़ेगी तो जब ढेर सारे बर्तन कभी धुलने हो तो उसमें ये काम आ जाएगी। लेकिन अभी ये मेरे काम नहीं कर रही क्योंकि इसको रखने का कोई रूटीन नहीं बन पा रहा है ढंग से, और बर्तन इसमें पूरी तरीके से सेट भी नहीं हो पा रहे। तो बस पोछे को मैं कॉर्नर्स पे लगाना स्टार्ट कर दिया है और आज मैं खूब रगड़ रगड़ के पोछा लगाने वाली हूँ। वैसे ज़्यादातर मोस्टली पोछा जो मॉर्निंग का पोछा होता है वो मेरी बेटी लगाती है, और उसके बाद जो दिन में जो भी खाना बनाने के बाद पोछा वगैरह होता है तो वो मैं लगा लेती हूँ। और सुबह का पोछा अक्सर वही लगाती, जब कभी वो नहीं सुबह उठती है तो मैं लगा लेती हूँ। और जैसे कि आज मैं लगा रही हूँ, आज वो नहीं है, थोड़ा काम से गई है वो, और उसके पापा सुबह सुबह ही चले गए हैं। तो मैंने सोचा कि आज मेरे पास टाइम है तो मैं आज खूब अच्छे से झाड़ू पोछा साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो इस तरीके से देखिए मेरा आंगन आधा कंप्लीट हो गया है, और अब मैं पहुंच गई हूँ अपने लिविंग एरिया में। यहाँ पर मैं पोछा लगाना शुरू कर दी। लिविंग एरिया मेरा कम गंदा होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान नहीं है। एक दीवान पड़ा है और 2 छोटे सोफे पड़े हैं और एक बड़ा सोफ़ा पड़ा है, और इसके अलावा साइड में एक स्टूल रखा है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि जब हमने ये घर लिया था तो ये इसमें ऑलरेडी कमरे जो हैं बने हुए थे। बाकी का जो प्लास्टर वगैरह हम लोगों ने करवाया क्योंकि सिर्फ दीवारें ही बनी थी, और छत की जो उसको बोलते हैं लेंटर होता है वो पड़ा हुआ था, बाकी इसमें कुछ नहीं था। तो वो सब हम लोगों ने कराया, तो जिसकी वजह से ये काफ़ी छोटा है। तो मतलब ये जो दोनों रूम हमारे हैं वो बहुत छोटे हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत होती है क्योंकि सामान अरेंज नहीं हो पाता है। और मेरी जो अलमीरा वगैरह है वो भी यहाँ पर नहीं रख पा रही, तो उसे मैंने अलग रखा हुआ है ऊपर के पोर्शन में, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि मुझे बार बार ऊपर जाना पड़ता है सामान को लेने के लिए। तो देखिए पोछा मेरा कंप्लीट हो गया है, और अभी आगे का जो प्रोसेस है वो बाकी है। तो जो यहाँ पर डेली मैं धुलाई करती हूँ, तो जो पोछे वगैरह होते हैं उन्हें धो के मैं इस तरीके से टांग देती हूँ, क्योंकि यहाँ का जो पोर्शन है जब तक सब लोग सुबह नहाते धोते तब तक कई बार आते हैं पैर गीले गीले करके, तो यहाँ पे गंदा हो जाता है। तो इसलिए मैं 2-3 पोछे बना करके रखे हुए हैं जिन्हें मैं धो करके सुखा के यहाँ पर डाल देती हूँ, और मॉर्निंग में उससे बार बार पैर वगैरह पोंछ देती हूँ। तो ये जो हमारा पावदान है उसे मैंने डाल दिया है वहाँ पर, और इसके बाद मैं आगे का काम करने लगी। तो ये है मेरी अंदर की 2-3 जोड़ी चप्पलें, तो उन्हें भी मैंने धो के रख दिया है। और आज मैं कुछ एक्स्ट्रा करने वाली हूँ, तो एक्स्ट्रा ये करने वाली हूँ कि जो मेरी जीने यानी कि जिसको स्टेयर बोलते हैं, यानी हमारी सीढ़ियाँ, तो हमारे कानपुर में जीने ही बोलते हैं, तो हम लोग की आदत पड़ी हुई है जीने बोलने की। तो जो हमारी सीढ़ियाँ, ये देखिए आप, इस पर वाइट मार्बल लगा और ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई हैं क्योंकि सर्दियों में डेली धुलाई तो हो नहीं पाती है। गर्मियों में मैं मोस्टली रोज़ अपने जो स्टेयर है यानी जो सीढ़ियाँ उन्हें धोती। देखिए आप पानी देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी ज़्यादा गंदी हैं। तो आज इनको भी मैंने धोने का काम स्टार्ट कर दिया। तो पहले मैंने ऊपर से स्टार्ट किया है, और यहाँ से लगाते लगाते मैं 2-3 बार पानी लेने जाना पड़ रहा है क्योंकि रबड़ से पानी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो मैं इस तरीके से जो बाल्टियाँ होती हैं प्लास्टिक की, मैं उससे पानी ले लेती हूँ। इससे पानी हमारा कम वेस्ट होता है और हमारी सफाई भी हो जाती है। तो एक बार मैंने वाइपर लगा दिया है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत गंदा रह गया है, तो मैं दोबारा से अभी पानी डालूँ क्योंकि एक बार पानी डाल के साफ़ करने में जो हमारी सीढ़ियाँ हैं वो साफ़ नहीं होने वाली हैं। तो मुझे 2 बार पानी डालना पड़ा है, और उसके बाद मैंने सारे पानी को नीचे वाइपर से निकाल लिया है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. तो सीढ़ियाँ हमारी धुल गई हैं। अब जो सीढ़ियों से गंदगी नीचे उतर के आई है तो उसे भी साफ़ करना है। तो पानी डाल करके मैं इस तरीके से वाइपर करती जा रही हूँ, और गंदगी को मैंने एक बार पहले साइड में कर दिया। इसके बाद साफ पानी डाल डाल करके मैं फिर से वाइपर दोबारा कर रही हूँ। तो यहाँ पे 2 से 3 बार वाइपर करना पड़ता है क्योंकि पानी कभी कभी समझ में नहीं आता किस साइड को रह गया और किस साइड को नहीं रह गया है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. फ़ैन मैंने ऑन कर दिया है जिससे ये जल्दी सूख जाएगा, और मैं वाइपर अपना कंटिन्यू करने में लग गई हूँ। और मैं काफ़ी देर से भीगी हुई हूँ, तो आपको देख सकते हैं कि मेरा जो पैरलर है यानी कि जो लोअर है पूरी तरीके से गीला हो चुका है। और बस यहाँ का काम करने के बाद मैं सीधे नहाने ही जाऊँगी क्योंकि वाइपर करते करते
मैं गीली कॉफ़ी हो गई हूँ। तो ये देखिए मशीन के पास भी पानी वगैरह आ गया था, तो उसे भी साफ़ कर दे रही हूँ इस तरीके से खसका करके। अब मेरी मॉर्निंग पूजा हो चुकी है, तो मॉर्निंग पूजा के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो लो जी, पूजा के बाद किचन का काम भी चालू हो गया है और मैंने बनाना शुरू कर दिया है बच्चों के लिए नाश्ता। तो सबसे पहले मैं बच्चों को नाश्ता दूंगी और इसके बाद दूध भी आ गया है, तो दूध बॉईल करने रखेंगे और उसके बाद मैं बनाऊंगी चाय, तो चाय के साथ नाश्ता करेंगे। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी एक काम मेरा रह गया है, तो वो काम ये रह गया कि इस दीवान पर मुझे बेडशीट बिछानी है। तो दीवान की जो बेडशीट है वो इस दीवान पे ही रखी रहती है और साइड में मेरा बेटा और बेटी बैठे, तो मैं उनसे भी बात कर रही हूँ। तो बेडशीट मैंने निकाल ली और इस तरीके की दो बेडशीट मेरे पास हैं, तो इसे कंटिन्यू में अदल बदल कर बिछाती रहती हूँ। और ये काफ़ी मोटे कपड़े की है, मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा थिक है और इसको धोने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ये हाथ से तो आप धो ही नहीं सकते हो, इसको बिना मशीन की ये धुल ही नहीं सकती। बट ये कि कॉटन की है ये। तो सारे कामों से मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ और इसमें बज गए हैं दोपहर के 1:30 और आज काफ़ी अच्छी धूप निकली है, तो कपड़े वगैरह धोकर डाल दिए हैं। लेकिन आज डायरेक्ट नहीं कर पाए मशीन में, क्योंकि लाइट चली गई और लाइट अभी तक नहीं आई थी। तो ऐसे ही कपड़े धो के फैला दिए हैं, तो शाम तक सूख ही जाएंगे क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है। तो आई होप मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे कल फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। आप अपना ख्याल रखें, खुश रहे और मस्त रहें और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें।